जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। आज हिंदी में हम वचन लेके आए। ठीक, नंबर देखिए, पहले तो हमारे YouTube चैनल पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। वॉच टाइम बहुत धीरे जा रहा है, इसका मतलब आप लोग वीडियो नहीं देख रहे। देखिए, ज्ञान ये नहीं है कि बस सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, आपको देखना होगा। आप पढ़ेंगे तभी जाके आपको ज्ञान मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वचन वचन देखिए, वचन क्या होता है? ठीक, सिंपल भाषा में वचन क्या होता है भैया? जो संख्या बताए, जिसको अंग्रेजी में नंबर भी कहते हैं। नंबर सिंगुलर प्लुरल होता है और हमारे हिंदी में भी क्या होता है? एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में चले जाए तो द्विवचन भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां देखिए, अब आदमी क्या सोचता है कि वचन जो है बहुत आसान होता है। सिंपल भाषा में कहते हैं कि अरे जो एक से अधिक हो बहुवचन हो जाएगा, जो एक हो एक वचन हो। और यही लोग सोच के कहते हैं क्या एग्जाम में पढ़ना है और एग्जाम देने चले जाते हैं। रीजन क्या होता है कि एग्जाम में जाने के बाद जब थोड़ा सा डीपली पूछता है, लोग फंस जाते हैं और कहते हैं कि ये कहां तो है ही नहीं। समझ में आ रहा ना? देखिए, हम कैसा दे रहे हैं, आप खुद समझ में जाएगा कि हाँ भैया ये सही बात है कि नहीं बात है। देखिए, डीपली आप लोग जाएंगे तब। देखिए, वचन, एक वचन भैया क्या है? जो एक का बोध कर है। समझ में आ रहा है? जो एक का बोध कर है एक वचन, और जो एक से अधिक का बोध कर है, जो एक से अधिक का बोध कर रहा है, क्या है? बहुवचन। बहुवचन, बहु नहीं, बहुवचन कहेंगे तो अलग हो जाएगा, बहुवचन। ठीक, चलिए अब देखिए, अब इसके देखिए, अब यहां पे आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया एक वचन बहुवचन तो आसान है। चलिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 10 बीघा। अब आपसे हम पूछे कि ये बताइए 10 बीघा कितना है? कौन है? सिंगुलर है कि प्लुरल? चाबी का गुच्छा। अब बताइए, हमने लिख दिया चाबी का गुच्छा। अब इससे हम अगर पूछ दें कि बताइए सिंगुलर है कि प्लुरल है? ठीक, इससे भी नहीं। अगर हमने कहा कि भैया, हमने कहा कि ये बताइए पिताजी, पिताजी सिंगुलर है कि प्लुरल माना जाता है? माताजी, गुरुजी, भगवान श्री कृष्ण। तो अब यहां सस्पिशन में हो जाता है कि भैया ये क्या है? सिंगुलर मानेंगे कि प्लुरल मानेंगे? पानी सिंगुलर मानेंगे प्लुरल मानेंगे? बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसको देखिए, थोड़ा सा डीपली है, लेकिन एक बार ध्यान देंगे, 1 से 2 बार मेरी वीडियो देखेंगे, आप एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, हमने क्या किया है, 12 ट्रिक लेके आए। ठीक है, उसके बाद हम अगली वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें ये भी सिखाएंगे कि कैसे सिंगुलर से प्लुरल भी बनाया जाता है। अकरांत से, अकरांत में हो तो क्या बनाते हैं, क्या जोड़ते हैं, इकरांत हो तो क्या होता है, अकारांत होता है तो क्या होता है, सब बता देंगे। आप लोग घबराइए मत। देखिए, पहला है कि आदर सूचक शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं। क्या भैया? जो आदर, जो सम्मान देने के लिए, जो आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए जो शब्द होते हैं, उसे हम हमेशा क्या मानते हैं? बहुवचन मानते हैं। क्या मानते हैं? बहुवचन मानते हैं भैया। तो अब देखिए, इसमें जैसे मान लीजिए पिताजी, गुरुजी, माताजी, श्री कृष्ण, विष्णु, भगवान विष्णु, ये जितने वाले सम्मान, जिसको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उनको हम बहुवचन मानते हैं। चलिए इसका एग्जांपल भी देख लीजिए। मान लीजिए कैसे, अब पिताजी आ रहे हैं, क्या कर रहा है? पिताजी आ रहे हैं, आप बोलेंगे। ये नहीं कहेंगे कि पिताजी आ रहा है, आ रहा है बोलेंगे नहीं। आप सम्मान देने के क्या कहेंगे? पिताजी आ रहे हैं। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहा है, कहेंगे कि गुरुजी पढ़ा रहा है? नहीं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब आप क्या करते हैं? सम्मान देने के लिए। और जब सम्मान देते हैं, और वो क्या होता है? बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन होता है। ठीक है, हमेशा बहुवचन होता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अभिमान, अहंकार, अधिकार, ऐसे शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। क्या कर रहा है कि आप अधिकार की बात करें, अहंकार की बात करें, घमंड की बात करें, अधिकार की बात करें, ठीक है ना? तो आप क्या है, उसको हमेशा हम क्या मानते हैं? बहुवचन में मानते हैं। क्या मानते हैं? बहुवचन मानते हैं। अब देखिए, हम आ रहे हैं, क्या हम लोग बोलते हैं? अपने लिए। यहां पे क्या बोलते चाहिए? मैं आ रहा हूं। लेकिन हम लोग ये नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? हम आ रहे हैं, देख लेंगे तुम। क्या कहते हैं? हम आ रहे हैं, माने हम, माने तो एक सदी के लिए होगा ना, ज्यादा लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है कि हम। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम आ रहे हैं, देख लेंगे तुम्हें, हम तुम्हें अच्छी सलाह दे रहे हैं, एक से अधिक के बोध करा रहा है। तो जब अहंकार की बात हो, अभिमान की बात हो, अधिकार की बात हो, सलाह की बात हो, तो समझिए कि क्या है, वो हमेशा बहुवचन में माना जाता है। ठीक, तीसरा लीजिए, कोई शब्द समूहवाची हो तो ऐसे शब्द एक वचन होते हैं। क्या भैया? जब जो समूहवाची हो, माने ऐसे शब्द जो समूह का बोध करा दे, तो उसे एक वचन मानते हैं।
अब आपको लग रहा है कि भैया जो समूह का बोध करा है वो तो बहुवचन होना चाहिए, क्योंकि समूह में तो ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा वस्तु होती है, ज्यादा होते हैं, एक से अधिक होते हैं समूह में। लेकिन देखिए यही तो है, यही तो समझने वाली फेर है। अगर नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ रहेंगे, आप जाके पेपर में गलती करके आ जाएंगे, नंबर जोड़ेंगे, पेपर में नंबर मिलेगा नहीं, गलती करके आएंगे। देखिए क्या कर रहा है, कोई शब्द समूहवाची हो तो ऐसे शब्द एक वचन से, जैसे गुच्छा, हमने क्या लिखा था, चाबियों का गुच्छा लिखा था ना, यहाँ पे गुच्छा हुआ, हाँ गुच्छा, भीड़, कक्षा। अब देखिए अब हमने क्या कहा कि चाबियों का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, हमने कहा कि ये चाबी का गुच्छा है, तो चाबी का गुच्छा क्या है, एक ही ना होगा जी, एक ही गुच्छों में तो सब होंगे चाबियां, तो उसको एक वचन माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, यही समझने वाली फेर है। गुच्छा में आप देखेंगे कि चाबी एक से अधिक है, आप बहुवचन लगा देंगे, हो जाएगी गलती, ठीक। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द के आगे, जैसे कुछ शब्द दिया हो उसके आगे आप लोग लगा देंगे, लोग, ठीक ना, लोग प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लगाने से वो बहुवचन बन जाता है। अब जैसे हमने लिखा ऋषि, उसमें लोग जोड़ दिया, ऋषि माने एक के लिए बोध हो रहा है कि ऋषि, और लोग जोड़ दिया ऋषि लोग, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। ये देखिए कितने लोग गलती भी करते हैं, ऋषि लोगों लगा देते हैं, नहीं कभी मत लिखिएगा। मान लीजिए कि देखिए बताइए, मान लीजिए यहां दे दिया कि ऋषि, ठीक है, ऋषि लोग। अब कहा कि ये भैया इसका बहुवचन बताइए, तो बहुवचन यही बहुवचन है। अब ये नहीं कि इसका बहुवचन बनाने के लिए लोगों कर दीजिएगा, नहीं गलती हो जाएगा, ठीक है, ये समझिएगा, कभी बहुवचन मत कीजिएगा। चलिए अब फिर क्या कह रहा है कि संत लोग, शिक्षक लोग, माने जिसमें लोग जोड़ दिया जाएगा। अब देखो इसमें ऋषि था एक के लिए, लोग जोड़ दिया गया, एक से अधिक का बोध कराने लगा। संत भैया संत, असंत लोग माने पूरे जाति का बोध करा दिया, समूह करा दिया, माने ये बहुवचन हो जाएगा। जैसे ही लोग जोड़ेंगे एक से अधिक का बोध कराना शुरू कर देगा। शिक्षक लोग, भाई ये शिक्षक हो गया, शिक्षक लोग माने एक से ज्यादा लोगों के लिए कह रहा है तो बहुवचन। अब सुनिए यहां देखिए, वृंद, दल, जन, गण, वर्ग, समूह, जाति लगा के बहुवचन बनाए जाते हैं। क्या कह रहा है कि अगर कोई शब्द दिया उसके आगे वृंद लगा दीजिए, दल लगा दे, जन लगा दे, गण लगा दे, वर्ग लगा दे, समूह, जाति लगा दे, तो वो बहुवचन बन जाता है। जैसे देखिए शिक्षक हमने लगा दिया गण, क्या हो गया, शिक्षक गण। ये देखिएगा इसमें भी देखिए, ध्यान रखिएगा, लोग कहता है कि शिक्षक गणों कर देते हैं, नहीं ये गलत होता है। आपने लिख दिया शिक्षक, आपने क्या लिखा कि शिक्षक गणों, नहीं बाबू शिक्षक गणों नहीं होता है, शिक्षक गण होता है, इसका बहुवचन शिक्षक गण, ये खुदे बहुवचन है। अब ये नहीं कीजिएगा कि इसको गणों कर दीजिएगा, ना बाबू गणों कर देंगे गलत हो जाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यही छोटी छोटी मिस्टेक होता है, अगर ऑप्शन वाला दे तो ऑप्शन वाले में यही गलती होता है, आप लोग गणों पे लगा देते हैं कि लोग, लोगो तो चलो नहीं, शिक्षक गण, भक्त जन, देखिए जन जुड़ गया, जन, भक्त जन, तो भक्त जन माने ये भी बहुवचन है, भक्त और भक्त जन, भक्त सिंगुलर और भक्त जन बहुवचन। युवा वर्ग, युवा, युवा, युवा है, युवा वर्ग है, तो देखिए कहेंगे कि वह युवा है, कह दिया जाए कि वह युवा वर्ग है, तो मैंने सबके लिए कह रहा है तो ये बहुवचन हो जाएगा। अतिथि गण, तो ये जो भी है माने क्या, वृंद, दल, जन, गण, वर्ग, समूह, जाति लगा दिया जाए तो शब्द क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, रूल नंबर 6 कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में आएगा। क्या कह रहा है भैया, द्रव्य मटेरियल नाउन एक वचन में आएगा हमेशा, ठीक। देखिए पानी, दूध, सोना, दही, माने जितने पानी, दूध, सोना, चीनी, ये जो है एक वचन माना जाता है। क्या माना जाता है, एक वचन माना जाता है, ठीक। अच्छा लेकिन उसके आगे वाला ही रूल देख लीजिए, ये 6 में और 7 देखिए, दोनों को हमने एक पास क्यों रखा है, इसको इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहां कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में आएगा, लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञाओं के भिन्न भिन्न किस्म दे हो, प्रकार दे, जात दे, जब ऐसे केवल कह दे कि चीनी, पानी, मतलब द्रव्यवाचक बस दे दे, तो समझिएगा कि एक वचन हमेशा होगा। लेकिन उसी का प्रकार दे, जब उसके भाग दे, तो समझिएगा कि वो बहुवचन होगा, ठीक। जैसे दुकान में अनेक प्रकार के तेल हैं, भैया ये तेल क्या है,
अगर केवल तेल दे देता कि तेल है तो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे क्या जोड़ दिया, उसके अनेक प्रकार जोड़ दिया है। हमने क्या कहा, जब किस्म, प्रकार, जाति, भिन्न भिन्न प्रकार के जोड़ दिए जाए तो ये क्या हो जाएंगे, बहुवचन। और इस तरह पूछा जाए तो एक वचन होगा। ठीक, अब चलिए, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रहते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द हैं कि हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, उनका कोई नियम नहीं, वो हमेशा बहुवचन ही माने जाते हैं और प्रयोग भी होते हैं। जैसे प्राण, दाम, होश, भाग्य, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, समाचार, बाल, केस, होंठ, यही था ना, होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो, आदि। ठीक, अब क्या कह रहे हैं भैया, अब प्राण, देखिए प्राण निकला नहीं, प्राण निकल गए, प्राण सूख गए। आदमी क्या बोलता है कि शेर को अचानक देख के मेरे प्राण निकला नहीं, निकल गए, सूख गए। समझ आ रहा है ना? अच्छा, फिर देखिए होश, होश उड़ गए, उड़ा नहीं, होश उड़ गए, ये ध्यान रखिएगा। माने इसकी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किया नहीं, हस्ताक्षर किए जाते हैं, माने बहुवचन माना जाता है, इसको ये ध्यान रखिएगा। कौन, प्राण, दाम, होश, भाग, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, समाचार, बाल, केश, होठ। ठीक, चलिए अब 9 नंबर पे हम आते हैं। प्रत्येक, हर एक, हर कोई, ये एक वचन में आते हैं। माने अगर किसी शब्द के आगे जुड़ जाए क्या, हर, प्रत्येक, हर कोई, तो समझिएगा कि ये एक वचन होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति सोते हैं, हर एक आदमी परेशान है, हर एक आदमी माने एक, तो समझिएगा क्या, मेन ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक, हर एक, हर आदमी, हर कोई जब जुट जाए तो उसको एक वचन मानना है। क्या मानना है, एक वचन। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, एक वचन मानना है। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करते हैं, प्रत्येक लोग परेशान है, हर कोई यहाँ क्या कर रहा है, जीना चाहता है। माने जैसे ही ऐसे शब्द आए तो आपको समझ लेना है कि ये एक वचन में जाएगा। अब कह रहा है 10 नंबर, देखिए अनेक हमेशा बहुवचन होते हैं। भाई जिसके शब्द के पहले अनेक जुट जाए, देखिए यहाँ प्रत्येक था, हर एक, हर कोई जुट जाए तो समझिए कि एक वचन, और जहां अनेक जुट जाए तो बहुवचन होगा। ठीक, कृष्ण के अनेक नाम है, ठीक ना, कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों नहीं, कृष्ण के अनेकों नाम नहीं है, कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक ना, अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ देखिएगा कि कृष्ण तो अकेले है, नहीं भैया, कृष्ण के अनेक नाम है, जब अनेक जुट जाए तो समझिएगा कि बहुवचन है। समाहारात्मक माने समूह, समान, क्षमा, क्या, समाहार माने जुटाना, इकट्ठा करना, शब्द एक वचन होता है। जैसे देखिए 50 बीघा जमीन, अब हमने देखिए यहाँ लिखा था 10 बीघा, और आप लोग को सस्पिशन हो गया था कि इसको एक वचन माने कि दो वचन माने। दो वचन तो होता नहीं है, संस्कृत में दो वचन भी आ जाते हैं, एक वचन माने कि बहुवचन माने। लेकिन देखिए ये भैया, ये बताइए 10 बीघा या 50 बीघा, 100 बीघा, खेतवा तो एक ही पास में होगा बाबू, खेतवा तो एक ही पास होगा, माने एक ही साथ में होगा, तो एक ही पास होगा तो एक ही न हो गया जी। क्या कह रहा है कि 50 बीघा जमीन, ठीक, 2000 रुपए के नोट। भैया 2000 रुपए के नोट तो है, लेकिन नोटवा तो एक ही न है, 2000 का नोट कितना है, एक है, एक नोट 2000 का हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, एक वचन माना जाएगा। ठीक, माने समूह माने जुटा हुआ है। अब सुनिए 12 नंबर, स्वभाव बताने वाले शब्द एक वचन होते हैं। क्या कर रहा है कि जब स्वभाव भी बताए, किसी की आदत बताए, गुण बताए, तो समझिए कि वो क्या है, एक वचन है। जैसे चंचल, मूर्ख, बलशाली, शक्तिशाली। अब चलिए इसका बना भी दिए हैं कि बंदर चंचल होते हैं। ठीक है, बंदर चंचल होते, मैंने सभी बंदरों के लिए कह रहा है, लेकिन उसका स्वभाव बता रहा है, इसलिए क्या होगा, एक वचन होगा। ठीक है, मूर्ख धोखा खाते हैं, क्या हो जाएगा, एक वचन। घोड़े शक्तिशाली होते हैं, एक वचन। तो ये ध्यान रखिएगा, 12 हमने नियम दिया है। ठीक, इस 12 नियम को बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपको सिंगुलर पहचानने में, प्लूरल पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई डाउट नहीं होगा। अब अगली वाली वीडियो जब हम लेके आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे आकारांत से इकारांत जो होता है, आकारांत,
अकारांत, इकारांत, तुकारांत, इसमें कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, माने एक वचन से बहुवचन बनाते समय किसमें क्या जोड़ा जाता है, ये हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार 2 बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे, हम वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का। ठीक है, चलिए हम बस इतना ही कहेंगे, आप जहां भी रहे हिट रहे, फिट रहे और अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा।